बच्चों, उस दिन हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था फ्रांस की क्रांति शुरुआत की थी। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, इन कारणों के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति की जो हुई, उस फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए। तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम टॉपिक हो जाएगा फ्रांस की क्रांति के परिणाम। फ्रांस की क्रांति के परिणाम। अब फ्रांस की क्रांति जो हुई उसके परिणाम क्या क्या हुए, ये जो है जानना सबसे आवश्यक चीज़ है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके बाद उसके पूरी दुनिया पर भी बहुत क्या प्रभाव पड़े या फ्रांस में क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप एक ऐसी क्रांति थी जिससे एक लोकतंत्र के लिए पूरी दुनिया के जितने भी जो है राष्ट्र थे, जितने भी देश थे, वो एक तत्पर हो गए। एक क्रांति की जगह अलख जगाने का कार्य जो है एक फ्रांस की क्रांति ने किया। जो राजतंत्र चल रहा है, राजतंत्र से हट करके एक लोकतांत्रिक जो है शासन स्थापित किया जा सकता है, लोगों में ये कॉन्फिडेंस आया। लोकतांत्रिक शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। लोकतांत्रिक जो शासन है उसको भी जो है के बारे में जो है लोगों ने कल्पना जिसके बारे में भी नहीं की थी, वो एक सामने साकार होता दिखाई। यानी क्रांति करके भी जो भी शासन है, जैसे राजतंत्रीय शासन है, तो उसको समाप्त किया जा सकता है। ये देखने को मिला फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है जो 1789 ईस्वी में हुई एक महान घटना की जो है इसको नाम दिया गया। इसके जो है बड़े दूरगामी परिणाम हुए। पहला परिणाम यह हुआ कि इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। जो कई कई पीढ़ियों से चली आ रही थी फ्रांस में, एक पुरानी जो व्यवस्था थी, राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी, उस शासन प्रणाली का क्या हो गया, अंत हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा, इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत। सामंती व्यवस्था यानी एक सामंतवादी, एक तानाशाही शासन, जो एक ही कुल के जो है एक कुलीन शासन का जो है एक तरह से अंत कर दिया, समाप्त कर दिया मध्य युग में। पहली जो है जो शुरुआत हुई हमारे यहाँ मध्यकालीन जो है मध्य भारत में जो है जो मुगलों का शासन था, एक राजतंत्रीय ही शासन कहा जाएगा। उसके बाद भी काफ़ी दिन तक राजतंत्रीय शासन, फिर अंग्रेजों के हम लोग गुलाम हुए। एक जो सामंती शासन था, एक जो है मुगल वंश, तुगलक वंश जैसे हमारे यहाँ है, वैसे जो है वहाँ पे जो एक वंश वाला शासन था, एक सामंती जबरदस्ती जो है शासन करने वाला, उसका क्या हो गया, अंत हो गया। एक शुरुआत फ्रांस में अंत हुआ और सब जगह इसकी जो है एक अलख जग गई, एक जो है दीपक जल गया कि हाँ इसको भी किया जा सकता है। उसके बाद है फ्रांस की क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव जाति की स्वाधीनता के लिए महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ये क्या है कि मानव अधिकारों की घोषणा, पहले इसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि मानव के भी अधिकार हो सकते हैं क्या, मानव को भी कोई अधिकार दिए जा सकते हैं या जनता की भी कोई अधिकार। पहले सब जानते थे कि राजा के ही सब अधिकार हैं, राजा ही जो कहे वही माना जाएगा, राजा के ही पूरे अधिकार होते हैं। लेकिन ये राजा के अधिकार नहीं, जो राज्य में प्रजा है उसके भी कोई अधिकार हैं, इसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो चीज़ फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप दिखाई दिया। अब लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे, यानी जनता के भी अधिकार हैं। जनता के अधिकार तभी मिलते हैं जब कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई और जनता के अधिकार प्राप्त हुए। उसके बाद मानव के अधिकारों की घोषणा भी परिणाम स्वरूप हुई कि आपके ये अधिकार हैं। हमको देखो, हम लोगों के भी संविधान में, भारतीय संविधान के द्वारा मूल अधिकारों की जो है चर्चा की गई है। और भारतीय जो संविधान है, संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो उन्होंने इसको जो है संविधान का एक हृदय या प्राण कहा है। जो मूल अधिकार है, जो समता का अधिकार, 5-6 अधिकार जो दिए गए हमारे, वो जो है उसका प्राण कहा गया। अगर ये ना हो तो संविधान की कल्पना, क्योंकि इसमें लोगों के अधिकारों की बात की गई है। तो ऐसे वहाँ फ्रांस में भी जो है मानव अधिकारों की घोषणा की गई। इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांतियों का सूत्रपात हुआ। जैसे अगर कहीं से कोई चीज़ शुरुआत होती है, जब शुरुआत हुई
तभी लोगों ने जाना कि हाँ, ऐसे जो है राजतंत्रीय व्यवस्था को खत्म भी किया जा सकता है। एक तरह से जो शुरुआत होने का कार्य हुआ वो फ्रांस की क्रांति में हमको देखने को मिला। इसके ये परिणाम हुए कि यूरोप में जितने देश थे, जैसे हम लोग जानते हैं कि 7 महाद्वीप, और इसमें जो है एक महाद्वीप में जैसे यूरोप महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश थे, हम लोग एशिया महाद्वीप में हैं, तो यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश थे, उन देशों में जहाँ जहाँ, क्योंकि ज़्यादातर जगह राजतंत्रीय व्यवस्था थी, तो राजतंत्रीय समाप्त होना, ये जो है सूत्रपात किया, क्रांतिकारी आंदोलन करके भी जो है राजाओं को हटाया जा सकता है उनकी गद्दी से, ये जो है वहाँ यूरोप में कई देशों में जो है देखने को मिला, और कई देशों में इसका सूत्रपात हुआ, और जहाँ जहाँ राजतंत्रीय शासन थी यूरोप के देशों में, वहाँ जो है इसको राजतंत्रीय व्यवस्था को हटाया गया। तो ये जो है राष्ट्रीयता की भावना, मतलब अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत हुई, और इसका जो है विकास और प्रसार जो है फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। आगे, फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। धर्मनिरपेक्ष यानी एक ही धर्म को न मान करके कई धर्मों को जो है आश्रय देना, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो पहली बार फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप हमको धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो है परिकल्पना की गई कि अनेक धर्मों को एक राज्य में जो है शरण दिया जा सकता है। एक ही धर्म के नाम पर राज्य नहीं चलाया जा सकता, धर्म के नाम पर देश का विकास नहीं किया जा सकता है। धर्म ही सब कुछ नहीं होता है, जनता जो है सब कुछ होती है, जनता का विकास होना चाहिए। कई धर्म हो, जैसे हमारे भारत देश में देखिए कितने धर्म हैं। हमने पुराने समय से ही, ये हमारे हिंदू धर्म की ही विशेषता रही है कि हमने सब धर्मों को आश्रय दिया है। हमारे यहाँ कभी इसके बारे में, धर्म के बारे में नहीं। जब कई लोग आए कि धर्म विशेष की बात की है, तो उनके जो है शासन को हम लोगों ने ज़्यादा दिनों तक स्वीकार नहीं किया। जब वो हमारे मुगल यहाँ आए थे, तो हम लोगों ने उनको कभी ये नहीं कहा कि ये गड़बड़ है। उनके धर्म हैं, वो अपने धर्म से रहे, हम अपने धर्म से रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने ही धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा किया, हमारे धर्म को इग्नोर किया, हमारे धर्म को जो है हटाया। ये जो है हम लोगों को नागवार गुजरा, और उनका जो है हम लोग विरोध धीरे धीरे करने लगे। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, हिंदू धर्म या अन्य धर्मों को उन्होंने जो है इग्नोर करने की कोशिश, इसलिए हम उनको जो है स्वीकार नहीं की। तो धर्मनिरपेक्ष जो होता है राज्य की अवधारणा जो होती है कि एक धर्म नहीं, कई धर्मों का जो है आश्रय होना चाहिए। हम धर्म की जो बात करते हैं वो जो है इसमें खत्म हुआ। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिला। इस क्रांति यानी फ्रांस की क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन, संप्रभु सिर्फ जो है लोकतंत्र संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता मतलब सारे जितने भी देश में लोग हैं सभी जो है संप्रभु। पहले क्या था, एक राजा ही सब कुछ अपने आप को मानता था। वो स्वयं कहता था, हम लोगों ने चर्चा किया था पहले भी, कि वो कहता था मैं ईश्वर की जो है संतान हूँ या ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, यानी कुल मिलाकर मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो क्योंकि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। तो ये चीज़ जो होता है वो चीज़ का जो है ख़त्म हुआ, और लोकप्रिय संप्रभु सिद्धांत जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है, यानी सारे जो है शासन प्रबंध सब जनता के हाथ में हो, इसके बारे में परिकल्पना फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। 3 चीज़ें आप लोग इसमें देखें। स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, आज़ादी। आज़ादी मानसिक रूप से आज़ादी, शारीरिक रूप से आज़ादी, कई प्रकार की आज़ादी हैं। शासन प्रबंध की आज़ादी, वर्तमान समय जैसे भारत देश एक आज़ाद देश है, यहाँ हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने, अभिव्यक्ति की आज़ादी, सब चीज़ की आज़ादी। आज़ादी की तो पूरी एक किताब भी लिखी जाती, कितनी आज़ादी, हमारे जितने आज़ादी है उतना किसी देश में नहीं आज़ादी। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, इसीलिए शायद लोकतंत्र ज़्यादा सफल दिखाई देता है अपने देश में। तो ये सबसे पहली चीज़ क्या, स्वतंत्रता। दूसरी चीज़ क्या, समानता। समानता, समानता यानी सब बराबर, स्त्री हो या पुरुष हो, समाज के किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, ये सब चीज़ें एकदम खत्म करना। आज़ादी की पहली भूमिका जो दिखती है वो आज़ाद कम है अगर किसी धर्म को विशेष जो है ज़्यादा दिए। जैसे मुगल काल में था इस्लाम धर्म को जाए, अंग्रेज़ों के जब हम गुलाम हुए तो अंग्रेज़ों को जो है उसमें दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी जो है दिक्कतें थी, उस दिक्कत को समाप्त करके जो है सब समान, स्त्री हो या पुरुष हो, भले स्त्रियों को कम अधिकार दिया गया था, पुरुषों को ज़्यादा अधिकार दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें समानता मतलब सब कुछ समान, नौकरी में भी समान, उसमें राजनीति में भी समानता, समाज में सब समान। ये स्वतंत्रता और दूसरी चीज़ समानता। तीसरी चीज़ क्या है, बंधुत्व का नारा। बंधुत्व क्या हो गया, आजकल तो हम लोग जो है बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों में जो है अगर कटुता है
तो वो बंधुत्व की भावना का जो है विश्व बंधुत्व भी कह सकते हैं कि आज की जो है विश्व बंधुत्व का जो शुरुआत किया गया बंधुत्व का नारा जो है ये फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को दिया कि सब एक दूसरे से जुड़कर भी सब एक दूसरे से मिलकर भी रह सकते हैं और एक राज्य में रह सकते हैं। पहले एक दूसरे से सब लड़ते हुए, भारत देश में ही देखिए पुराने जमाने में क्या था, अंग्रेज आए या उसके पहले मुगल आए, जब भी हमारे यहाँ पतन का कारण हुआ, पतन का सिर्फ एक ही कारण हुआ, क्या था कि हम लोग आपस में मेलजोल नहीं था। मेलजोल न होने के कारण हम पतन की ओर जो है धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो ये जो है बंधुत्व जो है एक साथ में जो है एकजुटता का जो नारा था वो समाप्त हुआ। इसके कारण जो है हम लोग इतने दिनों तक कई गुलाम रहे, लेकिन वहाँ पे बंधुत्व की भावना एक साथ मिलकर, देखिए हम लोग जब एक साथ मिले तो अंग्रेजों को भी भगा दिया, क्योंकि एक साथ होना जो है सबसे ज़्यादा जरूरी। उसके बाद इस क्रांति ने इंग्लैंड, आयरलैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों की विदेश नीति को भी प्रभावित किया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के इंग्लैंड आगे हम लोग इंग्लैंड की जब क्रांति पढ़ेंगे तो इसमें इंग्लैंड की क्रांति एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई जो है खून भी नहीं बढ़ा और शासन को जो निकले। तो इंग्लैंड अपना एक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। तो इंग्लैंड, आयरलैंड और यूरोपीय देशों में विदेश नीति को भी प्रभावित किया कि अगर यहाँ पे लोकतंत्र नहीं राजतंत्र था तो एक व्यक्ति से बात करके अपना काम चलता है। अब उनको जो है अगर इनको गुलाम बनाना है, फ्रांस को जैसे गुलाम बनाना है या फ्रांस की जो है हिसाब, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पूरी जनता को भी संतुष्ट करना है, जनता भी खुश होगी तभी जो है उनका चल सकता है। तो ये जो है क्या था कि इंग्लैंड ने आयरलैंड और यूरोपीय देश जो इनकी विदेश नीति थी, उनकी विदेश नीति ये था कि सबको गुलाम बना लेना, वहाँ अपने जो है उपनिवेश स्थापित कहना, इनको गुलाम बना करके अपने हिसाब से काम चलाना। उसकी जो है नीतियाँ जो थी उनकी नीतियों के इन समय जो है उस समय जो है यूरोपीय कंट्रियों में जो इंग्लैंड, आयरलैंड ये लोग जो थे इनकी नीति ही विदेश वाली ये थी कि किसी को भी कब्जा कर लेना, उनको कब्जा करके उनके ऊपर शासन स्थापित करना। ये जो है उनके नीति को जो है प्रभावित किया। आगे कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रांस की क्रांति समाजवादी विचारधारा का स्रोत थी, क्योंकि इसने समानता का सिद्धांत प्रतिपादित कर समाजवादी व्यवस्था का मार्ग भी खोल दिया। एक और चीज दिखाई दिया कि पूरा समाजवादी विचारधारा मतलब पूरा समाज को लेकर के साथ में चलना, वो समाजवादी विचारधारा को भी जो है उसने एक रास्ता खोल दिया, एक शुरुआत कर दी, ये जो है हमको दिखाई देता है। और समाजवादी यानी पूरा समाज रहे, समाज मिल करके कोई राज्य की कल्पना या राज्य के विकास में भागीदारी करना या राजनीति में पूरा का पूरा समाज भाग लेना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीज दिखाई देता है, पूरा समाज भाग लेता है, समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी के सभी उसमें भाग लेते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, जाति धर्म किसी का कोई स्थान नहीं होता, वहाँ सभी एक साथ में जो है उसमें रहते हैं और जुड़ करके कार्य करते हैं। और राजनीति हो या समाज के विकास में हो या देश के विकास में हो, अगर पूरा समाज एक साथ मिल करके कार्य करेगा तो वो जो है अच्छा दिखाई देगा। अंत में है इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप फ्रांस में कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, शिक्षा तथा सैनिक गौरव के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। ये चीज क्या, शिक्षा, कृषि, कला, जो भी चीजें हैं, जो भी देश के विकास में ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर इनका विकास हुआ तो ये देखें कि अगर राजतंत्री व्यवस्था से लोकतंत्री व्यवस्था में आते हैं और इन सब चीजों को जो मूल तत्व होते हैं किसी भी समाज के विकास में या किसी भी देश के विकास में, अगर वहां पे विकास हो रहा है तो शायद अगर हम भी अपने यहाँ से राजतंत्री व्यवस्था समाप्त करके अगर लोकतंत्री व्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे, ये फ्रांस की क्रांति की ही देन है कि आगे भी जो है लोकतंत्र के लिए सभी लोग लड़े और आगे बढ़े और सबको इसमें सफलता भी मिली। आज वर्तमान समय में ज्यादातर देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। फ्रांस की क्रांति की ही देन है कि आज पूरे समाज का शासन पूरे सभी देशों में चल रहा है। इस तरह से आपका ये फ्रांस की क्रांति के ये परिणाम हुए कि एक दूरगामी परिणाम हुए, पूरे विश्व में एक राजतंत्री व्यवस्था से हटके लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर हम लोग बढ़े। इस तरह से आज ये जो है फ्रांस की क्रांति के ये महत्वपूर्ण परिणाम हुए। अब अगला टॉपिक हम लोग अगले दिन देखेंगे।